गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपने बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर शिक्षा के ऐतिहासिक परिपेक्ष यानी कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं यानी इतिहास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भारतीय शिक्षा दर्शन में देखेंगे कि पहले के समय से लेकर आज के समय तक हमारी शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं रही। और इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने आज ये टॉपिक लिया है वेदांत, क्योंकि जो भारतीय दर्शन है या भारतीय समाज है उसकी कहीं ना कहीं हम बात करें तो शिक्षा में हमें वेद के स्वरूप को जानना इसलिए आवश्यक है कि पहले के समय में अगर हम प्राचीनतम समय की बात करें तो वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि भारतीय दर्शन का एक तरह से मूलाधार वेद है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज आप लोगों को पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो वेद हैं तो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि हमारी समाज की व्यवस्थाएं क्या थी, हमारे समाज में किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था चल रही थी। और कहा जाता है कि वेद जो होते हैं, मूल वेद जो है आपका वो एक ऋग्वेद ही है और अन्य 3 वेद इसी ऋग्वेद के ज्ञान से उपजे हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अर्थ वेद सबसे अंतिम वेद है। अथर्ववेद जो आपका है, तो वेद के अधिकांश जो श्लोक हैं वो कहीं ना कहीं देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और वेदों में स्तुति श्लोक वेद मंत्र ही कहलाते हैं। जो स्तुति श्लोक है उन्हें आप वेद मंत्र कह सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे जो भारतीय दर्शन में है तो 4 वेद की मुख्य रूप से मान्यता है और प्रमुख जो 4 वेद हैं आपके उन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो चारों वेद हैं इन्हें भी कुछ विभागों में विभक्त किया गया है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा है आपका उपनिषद। यहाँ 5वां नंबर चल गया, इसको चौथा डाल दीजिएगा। चौथा है आपका उपनिषद। तो उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक या संहिता, ये सब क्या चीज है इसके बारे में यदि हम बात करें तो संहिता में स्तुति, ब्राह्मण में संहिता जो भाग है वेदों का उसमें एक तरह से स्तुति वगैरह है ईश्वर की, ब्राह्मण में उपासना है, आरण्यक में जो यज्ञों की विधियां हैं उनकी बात की गई है और उपनिषदों में ईश्वर के गुण, स्वरूप, आत्मा और ईश्वर और आत्मा के मध्य संबंध की चर्चा की गई है। तो इस तरह से जो वेद हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया और प्रत्येक भाग के बारे में बताया गया कि किस भाग में किन चीजों का विवरण है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो वेद हैं तो उनके अनुसार कहीं ना कहीं ईश्वर एक अजर, अमर, अभय, नित्य इस प्रकार की कल्पना की गई है या बताया गया है ईश्वर के बारे में। और आत्मा कहीं ना कहीं ईश्वर का ही एक अंश है ऐसा बताया गया है और जीवों का आधार है जो कर्मानुसार जन्म लेती है इस संसार में और ईश्वर के अधीन रहती है। तो यह ईश्वर का अंश है एक तरह से। तो इस आत्मा और परमात्मा के बीच का जो गैप है उसको एक तरह से कहने के लिए कि इस सांसारिक मोह माया से, इस सांसारिक भंवर से अपने आप को पार करने के लिए शिक्षा भी उसी प्रकार की चल रही थी उस समय। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें कि वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, तो वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य रूप से इस प्रकार से आधारित थी कि मनुष्य अपने जीवन में सभी कर्मों को करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। तो वेदों की प्राथमिकता के रूप में यदि हम देखें तो विश्वास करने वाले 6 आस्तिक दर्शन हैं। कौन कौन से हैं वो 6 दर्शन? पहले है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन माने गए हैं। इसमें वेदांत दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वेदांत दर्शन में वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, न्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि सभी दार्शनिक संप्रदायों का एक तरह से सार पाया गया है, इसलिए इसे वेद या ज्ञान का अंत कहा जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वेदांत का अर्थ क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि वेद दर्शन क्या होता है और वेद जो है उसे हम शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से देखेंगे ऐतिहासिक रूप में।
तो पहले हम देखते हैं कि वेदांत का अर्थ क्या होता है। यदि वेदांत के अर्थ की आप बात करें तो वेदांत एक तरह से ज्ञान योग की एक शाखा या स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? उपनिषद, जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्यों को समझाने के लिए एक सार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से वेदांत में क्या है? कर्मकांड एवं उपासना मुख्य रूप से इन मंत्रों का विवरण है। और ब्राह्मण में क्या है कि ज्ञान का विवेचन, और उपनिषदों में भी इस ज्ञान की विवेचना की गई है। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें किसी भी शब्द के अर्थ को जानना हो तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है कि उस शब्द को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए। तो यदि हम वेदांत शब्द का संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ हो जाएगा वेद धन अंत। देखिए आप, वेदांत का संधि विच्छेद है वेद प्लस अंत। अब वेद का अंत मतलब वेदों का अंत ही वेदांत है क्या? अगर इसकी आप बात करो तो मुख्य रूप से हमने देखा कि वेदांत जो है वह वेद और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। अतः इसका वाक्यार्थ है वेदों का अंतिम भाग। ये नहीं कि वेद का अंत, वेदों का जो अंतिम भाग है वो कहीं ना कहीं वेदांत से संबंधित है और एक तरह से इसके शाब्दिक अर्थ की विवेचना ये करता है। अंत का तात्पर्य यहाँ सार से भी ले सकते हैं आप। आरंभ में हमने देखा कि उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ, किंतु बाद में उपनिषदों के सिद्धांतों को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा। तो कहीं ना कहीं उपनिषद जो है वेद के अंत में आते हैं और वेद के अंतर जो है प्रथमता वैदिक संहिताएं हैं, जिसमें संहिताएं मैंने आपको बताया ही था कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस तरह से अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। तो वेदांत की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं उपनिषद के सार के विषय में हमें देखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो अर्थ है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रस्तुत करता है हमारे सामने कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? परम सत्य, अर्थात मूल तत्व क्या है इसका, अंतिम सत्य क्या है इसका, ईश्वर क्या है इसका, इन सभी प्रश्नों का हल उपनिषदों में खोजा गया है। और उपनिषदों में परम तत्व जो माना गया है उसका अंतिम सत्य या वह सर्वाधार है जिसमें यह जो जगत है इसका आदि और अंत है, यानी कि ब्रह्म ही परम तत्व है। इसमें आत्मा को हम तत्व भी कहते हैं और इस जगत को प्रकृति कहते हैं। तो मतलब तत्व और प्रकृति के मेल की जो व्याख्या है कहीं ना कहीं उपनिषदों में की गई है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, ये उपनिषदों में बताया गया है। जो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि में केवल ब्रह्म को ही देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ब्रह्म ही सृष्टि के रचयिता है और ब्रह्म ही परम ज्योति है। तो आज हमने जाना कि वेदांत क्या है, इसके परिचय के विषय में हमने बात की और वेदांत के अर्थ के बारे में समझा। कल हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए वैदिक शिक्षा की हम बात करेंगे कि वैदिक शिक्षा का क्या स्वरूप रहा है भारतीय शिक्षा दर्शन में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल की क्लास आप लोग जरूर लें।